बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बराह रास्त। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूं और मेरे साथ इमरान मुग़ल मौजूद हैं जो जॉइंट एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं असातिज़ा के। नाज़रीन, आज यहाँ पर असातिज़ा जो है वो एक एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन में एहतजाज कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट आर्डीनेंस के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है कि वफाकी तालीमी अदारों को जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेरे तहत किया जा रहा है और तमाम टीचर्स और असातिज़ा यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। इस पूरे एहतजाज में ख़वातीन टीचर्स की ज़्यादा तादाद है और ये तकरीबन 2.5 लाख के करीब तलबा हैं और 18,000 के करीब तकरीबन टीचर्स हैं जो मुतासर होंगे। इन स्कूलों में वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके वालिदैन की बड़ी कम तनख्वाह होती है। अगर ये स्कूल कॉरपोरेशन को दे दिए जाएंगे, निजकारी होगी, तो फिर वो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, उनकी तालीम जो है उनसे छिन जाएगी। मुग़ल साहब से इसी हवाले से बात करूँगा। मुग़ल साहब क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस गवर्नमेंट से ये उम्मीद नहीं करते थे कि इन्होंने तालीम को मजाक बना देना है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर करने का मतलब ये है कि आपने तालीमी निज़ाम को तबाह व बर्बाद कर दिया। हमारे तालीमी निज़ाम से ही इस वक्त जो डॉक्टर बाबर रवान साहब हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं, उनको बेहतर पता है कि किस तरीके से वो इस मसले तक पहुँचे हैं। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ऑर्डिनेंस के अंदर जो तालीमी इदारों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने की शिक है उसको फिल फौर वापस किया जाए और पुराने स्टेटस पे बहाल किया जाए, ताकि हमें इस वक्त अफसोस हो रहा है कोरोना की वजह से ऑलरेडी एजुकेशन बच्चों की बहुत डिस्टर्ब हुई है, लेकिन ये हम फ्यूचर बचा रहे हैं बच्चों का। 2.5 लाख बच्चे इससे मुतासर होंगे इस्लामाबाद के तालीमी इदारों के अंदर। तो खुदारा गवर्नमेंट होश के नाखुन ले और उन शिकों को वापस करे, तरमीमी दोबारा दे के, ताकि हम अपने बच्चों को बेहतर अंदाज में पढ़ा सकें। मुग़ल साहब ये बताइएगा, एक बड़ा तगड़ा किस्म का आर्डीनेंस पास हो चुका है जिसके इख्तियारात मेयर इस्लामाबाद को दिए जा रहे हैं, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? सर जी, जो हम तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एजुकेशन की बात करेंगे ना, कि जो एजुकेशन को मेयर के मातहत कर दिया है तो एजुकेशन के अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी इदारों के अंदर। हम उस चीज़ को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासत जो है वो तालीम में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम तमाम लोग हमारे लिए बराबर हैं। जितनी हुकूमतें आई हैं आज तक आपने देखा होगा कि हमने कभी भी पॉलिटिकल एहतजाज नहीं किया किसी के आगे। ये मजबूर हो के हम निकले हैं कि हम अपना भी और अपने बच्चों का भी, कौम के इस्लामाबाद के बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो महफूज करें, तब निकलें। ठीक है। तो मुग़ल साहब मुझे ये बताएं कि अभी हुकूमत का कोई नुमाइंदा आया है AC-DC आपसे मुज़ाकरात करने के लिए? AC साहब आए हैं, लेकिन ये AC साहब के लेवल की बात नहीं है। कोई ऐसा आदमी, कल अली अवान साहब ने बुलाया था नहायत माज़रत के साथ, वो इस हल्के के MNA हैं। उस्तादों का एहतराम कम से कम उनको आना चाहिए। तो मुग़ल साहब उनके साथ जो मुज़ाकरात थे वो फिर कामयाब नहीं हुए? सर वो किस तरह कामयाब हो? उन्होंने कहा ये मैंने किया है और मैं इसको इम्प्लीमेंट कराऊंगा। मतलब वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, वो तो अपने दिमाग में ये करके बैठ चुके हैं। जबर से वो उनका कहना था इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये काम जबर के नहीं है। तालीम के शोबे को सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए किसी सूरत, अदरवाइज़ जो अब हाल है उससे बहुत अबतर हाल होगा। मुग़ल साहब ये बताएं कि अगर आर्डीनेंस वापस नहीं होता तो क्या ये धरना और एहतजाज इसी तक उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आर्डीनेंस वापस नहीं होता? 2 दिन से तालीमी इदारे बंद हैं और जब तक ये आर्डीनेंस वापस नहीं होता इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ठीक है। और यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस या D चौक पे ये एहतजाज जारी रहेगा या ये अभी जारी या जो स्कूल हैं वो डिसऑपरेशन रहेंगे? स्कूल तो ऑलरेडी डिसऑपरेशन है। आज का एहतजाज जो है वो जॉइंट एक्शन कमेटी अभी फैसला करेगी। अगर गवर्नमेंट को होश के नाखून आ गए, कौन से को पॉजिटिव चीज़ बन गई, तो हमें शौक तो नहीं है यार, हम असातिज़ा हैं, हम कौम को बनाने वाले हैं, हमें ये ज़ेब नहीं देता यहाँ आना। लेकिन इस गवर्नमेंट ने हमें मजबूर कर दी है कि कल अली अवान साहब के पास गए हैं, उन्होंने बल्कि गए बुलाए, और जिस तरह एक नायत माज़रत के साथ गुंडागिरी नहीं होती, धमकी दे के, तो धमकियों से वो उनको हम जैसे उस्तादों ने पढ़ाया है, वो हमारे शागिर्द हैं, इतना ऊपर ना जाएं।
इतनी फ़िरौनियत अच्छी नहीं होती। ठीक है, ये जितने भी इस वक्त इस मौजूदा अवान में बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंसी में बैठे हैं, या जितने भी हमारी इंतज़ामिया के अफसरान हैं, इन्हीं टीचर्स की बदौलत है। इन्हीं टीचर्स की बदौलत है। और हमें यकीन करें कि बहुत मुश्किल फ़ैसला था इदारों को बंद करने का, क्योंकि हमें एहसास है कोरोना की वजह से ऑलरेडी इदारे बंद रहे हैं, हमारे बच्चों की तालीम बहुत मुतासर हुई है, हमने बहुत कोशिश की है कि उनको दें, लेकिन इस गवर्नमेंट की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन शरारत कर रहा है, इनको क्यों फ्लॉप किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। उकसाया जा रहा है जानबूझ के। ये कोई इशू ही नहीं था, मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहे थे ठीक ठाक ये काम तरीके तो से, पुरअमन तरीके से हो रहा था। पुरअमन तरीके से हो रहा था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। इसको पोलिटिसाइज करने की मेरी समझ से बाला निजकारी की उनको मशवरा दे दिया गया कि प्राइवेटाइज कर दो और इनको ख़त्म कर दो। ठीक है। तो यूँ तो नहीं, इसमें देखें गरीब आदमी, ये जितने हमारे इंतज़ामिया के भाई बैठे हुए हैं, इन लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, उनकी तालीम मुतासर करने के लिए यार हर चीज़ के अंदर कमर्शलाइज और पैसा नहीं चलता। और ख़ुसूसी तौर पे गवर्नमेंट का काम तालीम को आम करना है, उसको फैसिलिटेट करना है, ना कि उसको कमर्शलाइज करना है। ठीक है। ये तो नोटों की गेम है भाईजान। मुल्क में तो पहले ही बहुत सारे इदारे जो प्राइवेटाइज हैं, वहाँ पे तो आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने का सोच भी नहीं सकता। और अब इन इदारों पे नज़र रखी हुई है। ये पहली अटेम्प्ट नहीं है, ये नहीं कि इस गवर्नमेंट ने की है, ये एक पूरा माफिया है जो पीछे पड़ा हुआ है। पिछली गवर्नमेंट में भी ये अटेम्प्ट हुई है, हमारे स्कूलों को निजकारी होने की कोशिश की गई है, लेकिन उस वक्त हमने उसको स्टॉप करा दिया था। आपको याद होगा पहले भी एक बार ये अटेम्प्ट हुई थी मुस्लिम लीग के दौर में, लेकिन हम गए, हमने एहतजाज किए, उन्होंने हमारी चीज़ को इंडोर्स की है और वापस कर ली है। ठीक है नाज़रीन, इमरान मुग़ल साहब जो है जनरल सेक्रेटरी हैं जॉइंट एक्शन कमेटी टीचर्स के इस्लामाबाद में, और ये यहाँ पर अपने तमाम टीचर्स के साथ खड़े हैं। इनका कहना है कि पुरअमन एहतजाज है, पुरअमन मुजाहरा है, और मुतालबा सिर्फ एक नकाती एजेंडा है, और वो है लोकल गवर्नमेंट एक्ट आर्डिनेंस जो है उसकी वापसी। और इनके साथ इनका कहना है कि एक दौर जो है वो मुज़ाकरात का अली नवाज़ अवान ने इनको बुलाया, इनके साथ जो मुज़ाकरात किए वो नाकाम हो गए। इस वक्त ये यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस मौजूद हैं मेरे साथ। अभी इन्होंने बातचीत की, बराह रास्त आपने वो तमाम बातचीत सुनी, और इस वक्त पूरे दुनिया में हमें लाइव देखा जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि मेरे अकब में तमाम जो फीमेल टीचर्स हैं वो मौजूद हैं, और इस एहतजाज में बहुत सारी फीमेल टीचर्स जो हैं वो मौजूद हैं। और हमारी यहाँ पर वफाकी पुलिस इस वक्त पोजीशंस संभाले हुए है किसी नाखुशगवार वाक़या से निपटने के लिए, लेकिन यहाँ पर टीचर्स जो हैं वो बड़े महज़ब हैं और इस कौम को बनाने वाले हैं। वो यकीनन उनका ये मुज़ाहरा पुरअमन ही रहेगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।